नमस्कार दोस्तों। हमारी 2000 एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। इसमें हमने लगभग 500 प्रश्न है वो कवर कर लिए। तो अगले आज के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा, देखिए, वेब पेज के बनाए गए डॉक्यूमेंट को रक्षित करने का एक्सटेंशन है। वेब पेज के बनाए गए डॉक्यूमेंट को रक्षित करने का एक्सटेंशन है .html, .htm, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेब पेज के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें काम आती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है PC डोस, विंडोज, MS डोस या फिर CPM। तो GUI पर आधारित है वो क्या है, MS डोस है, MS डोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं? किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं? तो क्या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, आकार में बड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में क्या है, 1024 बाइट होंगे, 1024 KB। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CD रोम है, तो CD रोम क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी है अपनी, मैग्नेटिक मेमोरी कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 का दशमलव अंक है, तो ये 15 है। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 56 को दशमलव संख्या में बदलिए। संख्या 56 को दशमलव संख्या में बदलिए, तो ये दशमलव संख्या में बदलने पर बाइनरी के हिसाब से 46 होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बूलियन अंकगणित का विकास करता है। मोस्ट क्वेश्चन, बूलियन अंकगणित का विकास करता है, तो बूलियन अंकगणित को जॉर्ज बुल ने तैयार किया था, जॉर्ज बुल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के गुण है। ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड भाषा के गुण है, इनहेरिटेंस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इंकैप्सुलेशन, डाटा इंकैप्सुलेशन यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ARPA है, ARPA है, तो ARPA है वो क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अगला प्रश्न, लोकल मशीन पर रन कर रहे प्रोग्राम को कहा जाता है। लोकल मशीन पर रन कर रहे प्रोग्राम को कहा जाता है, वैसे प्रोग्राम क्या है, क्लाइंट कहा जाता है, क्लाइंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोडेम है, मोडेम क्या है, मोडेम है, तो मोडेम क्या है, मोडेम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PP है, PP है, तो PP यहाँ के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल ईमेल के लिए नहीं है? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल ईमेल के लिए नहीं है? तो क्या, UDP नहीं है, UDP नहीं है, UDP नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, BCC है, BCC है, तो BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी प्रश्न ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? लेन है, वेन है, मेन है या उपरोक्त सभी है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, मेन, लेन और वेन सारी की सारी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फार्मूला फैक्ट 6 का अर्थ है, फार्मूला फैक्ट 6 का अर्थ है, कितना होगा, 720। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीव्रतम इंटरनेट सर्विस है, डायल अप, लीस्ट लाइन, ब्रॉडबैंड। तो तीव्रतम इंटरनेट सर्विस क्या है, लीस्ट लाइन होती है, लीस्ट लाइन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंडोज की मुख्य स्क्रीन कहलाती है, विंडोज की मुख्य स्क्रीन कहलाती है, विंडोज की मुख्य स्क्रीन डेस्कटॉप होती है, डेस्कटॉप। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज में फाइल का नाम कितने अक्षरों का दिया जा सकता है? विंडोज में फाइल का नाम कितने अक्षरों का दिया जा सकता है? 8 अक्षरों तक, 10 अक्षरों तक, 25 अक्षरों तक या फिर 255 अक्षरों तक? तो विंडोज में फाइल का नाम वो है, वो क्या है, 255 अक्षरों तक दिया जा सकता है, 255 अक्षरों तक। अगला प्रश्न देखिए, उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन स्तरीय भाषा में बदलने का प्रोग्राम का नाम क्या है? उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीन स्तरीय में बदलने का प्रोग्राम क्या है, ये होता है कंपाइलर, कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है, तो मध्यम स्तरीय भाषा है वो क्या होती है, सी होती है, सी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक भाग MS ऑफिस का भाग है? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या फिर उपरोक्त सभी है? तो MS ऑफिस का भाग है, ये क्या है, मतलब ये तीनों चीजें हैं, यानी उपरोक्त डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग भाषा, ब्राउजर और एक्सप्लोरर। तो MS वर्ड है वो क्या होता है, MS वर्ड है वो होता है वर्ड प्रोसेसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड की फाइलों का विस्तारक है, वर्ड की फाइलों का विस्तारक होता है, तो वर्ड की फाइलों का विस्तारक क्या है, मतलब एक्सटेंशन नाम है वो क्या है, .doc होता है, .doc, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल मर्ज में कार्य करने हेतु किस विकल्प में जाना होता है? मेल मर्ज में कार्य करने हेतु क्या है, हम टूल में जाते हैं, टूल में, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल की विशेष बार जो MS वर्ड में नहीं होती है। प्रश्न देखिए ध्यान से, MS एक्सेल की विशेष बार जो MS वर्ड में नहीं होती है, तो फार्मूला बार नहीं होती है, फार्मूला बार, यानी फार्मूला बार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एकल उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से एकल उपभोक्ता सिस्टम है, तो क्या ये MS डोस है, MS डोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत इंटरनेट के द्वारा क्या कहलाती है, चैटिंग होती है, चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेब पेज बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वेब पेज बनाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या है? एचटीएमएल का प्रयोग होता है, एचटीएमएल का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मेन्यू में मेल मर्ज विकल्प होता है? किस मेन्यू में मेल मर्ज विकल्प होता है? तो ये क्या है? टूल में होता है, टूल में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर तथा उससे जुड़े सभी उपकरण क्या कहलाते हैं? ये होते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में सोचने की शक्ति है, तो कंप्यूटर में सोचने की शक्ति क्या है? होती नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर है वो निर्देशों पर काम करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी कंप्यूटर मेमोरी में मापक इकाई नहीं है? केबी भी होती है, एमबी भी होती है, जीबी भी होती है, सीबी नहीं होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोड़, बाकी, भाग, गुणा, इन तार्किक कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो ये तार्किक कार्य है वो क्या है? एएलयू द्वारा होता है, एएलयू द्वारा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा, एएलयू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तो ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है वो सबसे शक्तिशाली होता है, सुपर कंप्यूटर है वो सबसे शक्तिशाली होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये क्या 1000 KB बराबर 1 MB, 1024 KB बराबर 1 MB और 1000 KB बराबर 1 GB, 1024 बराबर 1 GB, तो इनमें से सही कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए भी गलत है, 1024 KB ये सही है, और ऑप्शन सी देखिए ये भी गलत है, ऑप्शन डी देखिए ये भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, तो वो क्या? कंट्रोल+A होती है, कंट्रोल+। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम परिवर्तन को पुनः कैंसिल करने के लिए निम्न बटन का उपयोग करते हैं। पुनः अंतिम परिवर्तन को पुनः कैंसिल करने के लिए निम्न बटन का उपयोग करते हैं, कट का, एंडू का, सेव का या फिर फाइंड का। तो अंतिम परिवर्तन को पुनः कैंसिल करने के लिए क्या है? एंडू का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक पत्र को कई जगह भेजना हो तो हम उपयोग करते हैं लेटर विजार्ड का, मैक्रो का, मेल मर्ज का और टेबल का। एक पत्र को कई जगह भेजने के लिए लेटर विजार्ड का नहीं कर सकते, मैक्रो का भी नहीं होता, टेबल का भी नहीं होता है, तो मेल मर्ज का होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हेडर व फुटर से बाहर आने के लिए बटन, हेडर और फुटर से बाहर आने के लिए बटन है वो क्या है? क्लोज होता है, क्लोज, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एमएस ऑफिस का भाग नहीं है, एमएस ऑफिस का भाग नहीं है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या फिर मीडिया प्लेयर। एमएस ऑफिस का भाग नहीं है तो क्या है? एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, मीडिया प्लेयर भी होता है, और एमएस पावर पॉइंट है वो क्या? भाग नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में पहले सेल का एडिरेस होता है, एक्सेल में पहले सेल का एडिरेस होता है, तो ये क्या है? 11 होता है, 11। अगला प्रश्न देखिए, एक एक्सेल में सूत्र निम्न चिन्ह से शुरू होता है, एक्सेल में सूत्र निम्न चिन्ह से शुरू होता है, तो एक्सेल में सूत्र क्या है? बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में निम्न में से कौन सी प्रकार की एंट्री नहीं होती है? डाटा की, लेबल की, फॉर्मूला की, वैल्यू की। तो एक्सेल है उसमें है क्या है? लेबल की एंट्री नहीं होती है, लेबल, यानी ऑप्शन हम बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल से बाहर आने के लिए उपयोग करते हैं, तो एक्सेल से बाहर आने के लिए हम क्या है? क्लोज का उपयोग करते हैं, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कबुक पाई जाती है, वर्कबुक एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में या फिर नोटपैड में। तो जो वर्कबुक है वो क्या है? वो हमें मिलती है एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में, और यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो टेक्स्ट हर पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो टेक्स्ट हर पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह कहलाता है हेडर, फुटर, सेंटर या फिर टैब कहलाता है, तो वो क्या? हेडर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल शीट में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग होता है? एडिट मेन्यू का, इंसर्ट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का या फिर टूल्स मेन्यू का। तो एक्सेल शीट में चार्ट बनाने के लिए है वो क्या है? इंसर्ट मेन्यू का उपयोग होता है, इंसर्ट मेन्यू का, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन है डॉट एक्सीएल, डॉट एक्सीएल, डॉट एक्सएलएस और डॉट एक्सई। तो एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन है वो क्या होता है? डॉट एक्सई, एक्स डॉट एक्सई एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ॉन्ट का आकार मापा जाता है, फ़ॉन्ट का आकार मापा जाता है, तो फ़ॉन्ट का आकार सेल में, पॉइंट में या फिर डॉलर में या फिर रेंज में। तो फ़ॉन्ट का आकार है वो क्या है? पॉइंट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के लगभग 50 MCQs प्रश्न, जो कंप्यूटर के लिए बेहतरीन उपयोगी साबित होने वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।